स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड का जो है वो स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। मिथाइल क्लोराइड Cl इस तरह से मैं लिखूंगा और मिथाइल यहाँ पे मैं लिख लूंगा CH3। ठीक हो गया, यानी ये हमारे पास आ गया मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक हो गया, और ये क्लोरीन के एक जो है ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इनके साथ लिंक अप होके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कार्बन के पास कितने जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के मतलब कि कार्बन के पास जो है वो4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं इस तरह से कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है जी 17 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लूँगा 2s2 2p6। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। उसके बाद आता है जी 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर हम लिखेंगे 3px। इसके फिर मैं डीजनरेट ऑर्बिटल लिख लूँगा 3py और फिर 3pz। ठीक है, px में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, py में भी एक इलेक्ट्रॉन, फिर pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाकी, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो अब 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एक जो है ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड रह गया, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, यानी 3pz। अब क्या होगा कि चूंकि कार्बन के पास तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 में यहाँ लिख लूंगा 4 sp3। ठीक है, और हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं इस चीज़ को भी इस तरह से शो कर लेता हूँ। ठीक है, और होगा क्या कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के पास तो एक s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो sp3 so के ओवरलैप के नतीजे में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और sp3 p ऑर्बिटल यानी क्लोरीन का जो है वो p ऑर्बिटल जो है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो sp3 3pz में यहाँ लिख लूंगा कि ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ जो है वो कार्बन क्या करेगा जी, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 1s है, हाइड्रोजन के पास 1s1 है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर लूंगा। तो इस तरह से मिथाइल क्लोराइड में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनते हैं। बॉन्ड एंगल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो चूंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इस चीज़ को हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम समझेंगे कि किस तरह से जो है वो मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो मैं ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ले आता हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है मिथाइल क्लोराइड का उसमें जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, 4 कॉर्नर जो है वो बन रहे हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं 1 2 3 4 कॉर्नर जो है वो बनते हैं। तो ज्योमेट्री जो है इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, और एंगल जो है 109.5 डिग्री है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी ज्योमेट्री होगी। ठीक हो गया, और इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि sp3s ओवरलैप के नतीजे में बन रहा है और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो sp3p ऑर्बिटल के ओवरलैप के नतीजे में बन रहा है। ठीक हो गया, इसका मैं आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ले आऊँगा, ये आप देख सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यानी कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं और ये हाइड्रोजन के साथ sp3s ओवरलैप के नतीजे में जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। ये ग्रीन कलर जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है जी,
ये हाइड्रोजन के लिए हम शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो बाकी जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल मौजूद है, जैसा कि हमने देखा था कि 3pz जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड, सॉरी वो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद था। मैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो वो ओवरलैप कर रहा है sp3 ऑर्बिटल के साथ, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस केस में, और बाकी ये दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी जो है वो बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है किसका जी, मिथाइल क्लोराइड का। और इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इसके लिए हमने मिथाइल क्लोराइड की एग्जांपल जो है वो कंसिडर की, और इसमें हमने कहा कि जो बॉन्ड एंगल है इसमें मिथाइल क्लोराइड में वो अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है।